नमस्कार। आज बंगाल टाइगर की आवाज़ भारत के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक फैला है। सीधे सीधे कहा जाए तो पतित पावनी भगवती गंगा के सागर में मिलने के जो गंगा के डेल्टा हैं, जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, यह बंगाल टाइगर का आवास है। केवल बंगाल टाइगर नहीं तो लाखों वन्य जीवों, कीटों, पशु पक्षियों का आवास है यह सुंदरवन। इसका सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? यहाँ एक वृक्ष होता है जिसे सुंदरी कहा जाता है। सुंदरी का पेड़ इस वन में बहुतायत से पाया जाता है, इसीलिए इस वन का नाम सुंदरवन पड़ा। यह वन 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में स्थित यह वन 54 द्वीपों में बटा हुआ है। इस वन क्षेत्र में तकरीबन 50 लाख लोग रहते हैं। समुद्र के किनारे अवस्थित होने के कारण यहाँ के पानी में खारापन बहुत ज़्यादा है, इसलिए खेती केवल 20 से 30% ही होती है। ज़्यादातर लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, कुछ लोग शहद निकालने का काम करते हैं, कुछ लोग लकड़ियाँ काट कर अपनी जीविका चलाते हैं। सुंदरवन की सुंदरता की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, इसीलिए देश विदेश से इस वन को देखने के लिए बहुत सारे सैलानी टूरिस्ट आते हैं। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ रहा है। तकरीबन सैकड़ों बाघ होंगे इस क्षेत्र में। जो लोग घने जंगलों में शहद निकालने या लकड़ी काटने जाते हैं, वे इन आदमखोर बाघों का निवाला बन जाते हैं। सरकार इनको मुखौटे देती है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इन मुखौटों को ये लोग पीछे की तरफ बांधते हैं। आमतौर पर बाघ पीछे की तरफ से आक्रमण करते हैं। जब मुखौटा पीछे की तरफ होगा तो बाघ मूर्ख बन जाएगा और आक्रमण नहीं कर पाएगा। सरकार इन बाघों को रोकने के लिए गांव के बाहर जाल भी लगवाती है। इतना सब कुछ होते हुए भी हर साल करीब 50 लोगों को बाघ मार ही देते हैं। एक दो बाघ आदमखोर हो तो उसे निपटा जा सकता है, यहाँ के सारे बाघ आदमखोर हो गए। दलदली इलाके में मछुआरे कई बार मछली पकड़ते समय मगरमच्छों के जबड़ों में भी पहुंच जाते हैं। सुंदरवन में कोबरा भी आतंक मचाते रहते हैं। सुंदरवन में हिंदू मुसलमान वन देवी बीबी की पूजा करते हैं। क्योंकि ये बांग्लादेश से लगा हुआ है, तो जो मुसलमान भी है और हिंदू, ये दोनों एक ही, जिसको वन देवी कहा जाता है उसी को मुसलमान लोग वन की बीबी की पूजा करते हैं। इन्हें वन देवी या व्याघ्र देवी या वन दुर्गा भी कहते हैं। इस देवी की सवारी बाघ होता है। हम सभी जानते हैं दुर्गा की सवारी बाघ है। यह वहीं से निकल के आया भी जो आज दुर्गा पूजा होती है। जब पुरुष मछली मारने, शहद बटोरने और लकड़ी काटने जंगल जाते हैं तो जाने से पहले इस देवी की पूजा अवश्य करते हैं। वन दुर्गा बाघ, मगरमच्छ और नागों से इनकी रक्षा करती है। दक्षिण राय नाम का राक्षस बाघ की शक्ल में मनुष्यों पर हमला करता है। ये किंवदंती है। जब कोई मनुष्य इन खतरनाक जानवरों के द्वारा मारा जाता है तो सब लोग यही सोचते हैं कि कहीं न कहीं वन देवी की सेवा में कोई चूक हुई है। क्योंकि वह जंगली परिवेश है, उनके पास तक अभी, हालांकि अभी तो बहुत शिक्षा का भी प्रसार हुआ, लेकिन अभी आज भी पश्चिम बंगाल में आप जो बहुत लंबे समय तक वहाँ कम्युनिस्ट सरकार रही और वर्तमान सरकार भी है, तो वो जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर बहुत कम ध्यान देती है। इसके कारण से अभी आज भी वहाँ पढ़ाई लिखाई या जो पूजा पाठ, अज्ञानता, पाखंड है वो है। अगली बार वन देवी को जोर तोर से पूजा होने लगती है। जब पति घने वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो उनके पत्नियों को चेहरे लटक जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि फिर वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा। वे मनौती मानती हैं और उनके पति सकुशल लौट आए तो इसके लिए वो व्रत रखती हैं, शाकाहारी भोजन करती हैं, साज श्रृंगार करना छोड़ देती हैं, रंगीन कपड़े नहीं पहनती हैं। जब पति लौट कर आते हैं तभी वह साज श्रृंगार करती हैं, व्रत का उद्यापन करती हैं।
घर में उत्सव का वातावरण हो जाता है। सुंदरवन के इलाकों में विधवाओं की एक बड़ी बस्ती बन गई है। इन विधवाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इन्हें बंगाली में स्वामी खेका अर्थात पति हंता कह करके अपमानित किया जाता है, जिसको स्वामी, बंगाली में स्वामी खेका, स्वामी मतलब पति होता है, खेका माने खाने वाली, जो अपने पति को खा गई, ऐसे उसको स्वामी खेका कहते हैं। एक स्वयंसेवी संस्था इनके लिए काम कर रही है। यह लोगों को जागरूक कर रही है कि पति के खोने में पत्नी का हाथ कैसे हो सकता है। वह पति के सकुशल लौट आने की कामना करती है, फिर उसे पति हंता कहा जाए, स्वामी खेका कहा जाए, ये ठीक नहीं है। पति के मरने के बाद मुआवजा मिलने में क्योंकि 100 नहीं मिलते, बहुत दिक्कत आती है। सरकार ध्यान भी नहीं देती। पति के लाश के अवशेषों को अधिकारियों को दिखाना पड़ता है। लाश के अवशेष को लाने के लिए जंगल से ऐसे लोगों पर भी कई बार बाघ आक्रमण कर देता है, उसका शिकार कोई उठा के ले जाए। अब इनकी मदद करने के लिए एक सुलभ इंटरनेशनल नाम की संस्था आगे आई है, जो सुंदरबन के जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रही है। आप सबने देखा होगा सुलभ इंटरनेशनल, देश में बहुत सारे अभी जो स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय, सुलभ शौचालय आपने स्थान स्थान पर देखे होंगे। यह सुलभ इंटरनेशनल संस्था इनके लिए काम कर रही है। यह सुंदरबन की कहानी है। आपको कैसी लगी निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।